हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो उधर हमने लगा दी थी, उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में। तो यहाँ पर सीढ़ियों की सफाई करने में हम लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी थी जो कि बारिश में भीग गई हैं। जैसे कि थोड़े से महुआ पड़े थे और कुछ और भी चीज़ें थी जो अब बारिश की वजह से ख़राब हो चुकी हैं। तो इनको भी आज हम समेट देते हैं। तो दोस्तों, घर की साफ़ सफाई करने के बाद हम चले गए थे नहाने के लिए। नहाने के बाद, पूजा करने के बाद हम आ गए हैं अपने किचन में। सबसे पहले हमने रख दी है चाय बनने के लिए। और ये देखिए, अभी सुबह के 6 नहीं बजे हैं, 6 बजने में करीब 15 मिनट का समय बाकी है। तो उधर चाय बन रही थी, इधर हम लौकी लेकर आ गए। मम्मी ने लौकी तब तक छील दी थी, तो इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। और दोस्तों, आज हमारे घर में काफ़ी दिनों के बाद बनेगा लौकी का रायता। वैसे रायता तो बनता रहता है, लेकिन ज़्यादातर बूंदी का बनता है। तो आज ये कह रहे थे कि लौकी का बनाना, क्योंकि घर में दही हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें अब बनती रहती हैं। तो यहाँ पर लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद इसको रख देते हैं उबलने के लिए। और दोस्तों, हम अपने काम में लगे हुए थे और ये आ गए थे छत पर अपनी बागवानी करने, क्योंकि सुबह सुबह पौधों को पानी भी देना होता है। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि आप अपनी पूरी क्यारी दिखाइए, क्योंकि हमें फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये रही हमारी छोटी सी क्यारी, और जिसमें सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं। और तब तक यहाँ पर हमने कुछ मसाले भून लिए हैं, जैसे कि धनिया, जीरा, कलौंजी और थोड़ी सी सौंफ। इन सारी चीज़ों को भून लिया था। ये और लौकी भी दोस्तों हमारी पक रही है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक क्या करते हैं, मसालों को पीस लेते हैं। और दोस्तों, आज है 3 जून, दिन है मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं रायता बनाने की तैयारी। साथ में और कुछ भी बनेगा, लेकिन रायता हम पहले बना के रख देते हैं। तो मसालों को पीस लेते हैं, बाकी जो चीज़ें करनी है वो कर लेते हैं। और तब तक सभी ने चाय भी पी ली थी। मसाले भी पीस लिए थे। उसके बाद लौकी इधर उबल रही है और यहाँ पर हम आटा लगा के रख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम रोटी बना देंगे तो सभी लोग रायता रोटी खा लेंगे और अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। और फिर हम आराम से खाना बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर लौकी उबल चुकी थी, इसको हमने ठंडा कर लिया है। फिर इसका सारा पानी हम निकाल लेते हैं।
और 2 से 3 लौकी थी छोटी छोटी, और ये खेत से ही आई थी, ताज़ी लौकी थी तो थोड़ा सा जल्दी पक गई थी। तो बस अब फटाफट से रायता बनाते हैं। और गर्मियों में दही वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि दही खाना चाहिए, रायता खाना चाहिए। और रायता आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, बूंदी का, खीरा का। तो कल शाम को ये दही जमाया गया था, अच्छे से दही जम चुका है और यहाँ पर इसमें हम लौकी मिला देते हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं काला नमक, और ज़्यादातर हम काला नमक ही डालते हैं। और फिर इसमें जो हमने मसाले भून के पीस के रखे हुए हैं उनको भी मिला देते हैं। तो इतना रायता पर्याप्त है हमारे यहाँ पर, क्योंकि अभी दाल चावल भी बनेगा। और रोज़ रोज़ तो सब्जी सब्जी खाते खाते मन ऊब जाता है, तो बीच में ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं तो अच्छा भी लगता है, और ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो मसाले डाल दिए थे, काला नमक डाल दिया है, ऊपर से हम ये थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ ये लाल मिर्च बहुत ही कम पसंद की जाती है, और हरी मिर्च हम पीस कर डाल नहीं सकते थे, तो इसी वजह से थोड़ी सी लाल मिर्च हमने डाल दी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। और यहाँ पर तेल हमने रख दिया है गरम होने के लिए। तेल गरम हो चुका है, फिर इसमें डाल देते हैं जीरा, कलौंजी और हींग। हींग का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो हींग हमेशा हम बाद में डालते हैं ताकि ये जलने ना पाए। और बस अब लगा देते हैं इसमें तड़का। चम्मच लेंगे। तो रायता बन गया था, उसके बाद हमने दाल भी रख दी थी बनने के लिए। आज हमने बनाई है उड़द की दाल, क्योंकि दही या रायते के साथ उड़द की दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस खाना बनकर तैयार हो चुका है, पापा जी के लिए लगा देते हैं। और आज गांव में कई जगह पर कार्यक्रम थे, तो ये चले गए थे नहाने के बाद वहाँ पर। जब वापस आए थे तब इन्होंने खाना खाया था, तो काफ़ी देर हो गई थी। और दोस्तों यहाँ पर देसी थाली लगकर तैयार हो चुकी है। दाल, चावल, रायता और रोटी। तो सिंपल सा खाना है। और उड़द की दाल हमको तो अच्छी लगती है, और हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को उड़द की दाल नहीं अच्छी लगती हो, और सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन हमारे यहाँ बीच बीच में कभी कभी बनती रहती है ये दाल। और फिर यहाँ पर ये देखिए जी, सबकी तैयारी हो चुकी है, सब लोग तैयार हो चुके हैं। कहाँ जाने के लिए वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो चारू को हमने तैयार कर दिया था, उसके बाद हम भी तैयार हो गए थे। हाँ तो ये बता लो बस। अच्छा मैं मुझे हो जाएंगे वहाँ पे 150 रुपये तो नहीं 300 रुपया नहीं माँ, नहीं मैडम 50 रुपये हम वहाँ पे दे देंगे। और चारू आज अपने पैसे मांग रही थी, मतलब इनको कोई दे जाता है तो बस हम इसी पर्स में डाल देते हैं या तो गुल्लक में डाल देते हैं। तो वो बस हिसाब लगा रही थी कि हमारे इतने, हम इतने लेकर जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए पापा जी भी आ गए थे, और दोपहर के 3 साढ़े 3 बज चुके थे हम लोगों को निकलते निकलते। और फिर जब तक सभी लोग तैयार हो रहे थे और गाड़ी आने में भी समय था, तब तक हमने सोचा चलो महावर ही लगा लेते हैं। तो बस दौड़ते भागते आ गए हैं, और जब हम महावर लगा रहे थे तभी सभी लोग बुलाने भी लगे थे, तो फटाफट से हमने महावर लगाया है। तो खाना बनाने के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाया था, और इस समय थोड़ा सा देरी हो जा रही है वीडियो पहुंचाने में, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के 3 बजे से। घर के सारे काम निपट चुके हैं, और आज तैयारी हो गई है कहीं जाने की। और वहाँ जाने के लिए हम काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी सालों से कह रहे थे। शादी के बाद पहली बार एक बार हम गए थे, तब से नहीं गए हुए हैं, और चारू को भी वहाँ पर लेकर जाना है। तो इसी वजह से आज सबकी, हमारी पूरी फैमिली जा रही है वहीं पर। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, कहाँ पर जा रहे हैं आप लोगों को भी बताएंगे। और पूरी तैयारी हो चुकी है, सब लोग तैयार हो चुके हैं। मौसम भी आज का बहुत ही अच्छा है,
और शाम को वैसे तो सुबह जाने का प्लान था, लेकिन किसी कारणवश सुबह हम नहीं जा रहे हैं, शाम के टाइम जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट घर से निकलते हैं और उनको तैयार कर दिया है अपनी बिटिया रानी को, तो वो चली गई है। और दोस्तों यहाँ से वहाँ जाने के लिए काफ़ी दूरी है, इसी वजह से गाड़ी की गई है, क्योंकि सभी लोग जाते हैं तो फिर ऐसे गाड़ी पे जाते हुए नहीं बनता है। तो मोहल्ले के भी कई लोग जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ हम लोग भी जा रहे हैं और अच्छा लगता है जब आसपास के लोग हमारे साथ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी बाहर आ चुकी है। बैठो बैठो नहीं बताएंगे, बाद में बताओ तो किनारे दादी तुम बैठो, हम किनारे बैठो। तो हवा शीशा खोले खड़े चाहिए। एक वही जना आगे बैठी हूँ, 3 दिन खुली आगे चल दादी उनकी तैयारी बन गई बड़ी। ए हमारे पता है साली हम लोग बाजार देते बैठे हैं। प्यारे राम नाम की महिमा से ही होंगे वार न्यारे कलयुग में। गूंज रहा बजरंग बली का नारा है, गली गली में हो रहा है, गूंज रहा बजरंग बली का नारा। चिदा को झंडी लगा कहीं बना लो। हाँ खूब खाई हाँ यार वही थी भूखी ही अरे यार रोको ना यार। जय श्री अरे रोको ना यार। चलो चल नहीं चलो अरे वो ना वही का नहीं रुकी तो दोस्तों आज था दिन मंगलवार, तो जगह जगह पर भंडारे हो रहे थे, जगह जगह पर प्रसाद वितरण हो रहा था और गाड़ी को रोक रोक कर प्रसाद दिया जा रहा था। तो जब कोई प्रसाद देता है तो फिर मना करते हुए भी नहीं बनता है। तो कई जगह पर तो देखिए गाड़ी भी नहीं रोकी गई, क्योंकि जहाँ पर हमको जाना है वहाँ के लिए देरी हो रही थी। और सालों बाद आज हम वहाँ पर जा रहे हैं, और शादी के बाद शायद पहली बार गए थे, शादी वाले साल, जिस साल शादी हुई थी उसी साल गए थे, उसके बाद हम नहीं गए तब से। और जबकि मायके से तो हम आते रहते थे वहाँ पर शादी के पहले, लेकिन यहाँ से जाना नहीं हो पाता है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं, और ये है रामेश्वर बाबा धाम। जो दोस्त हमारे यहाँ के होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, और जो दोस्त जुड़े होंगे। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। वैसे तो सुबह के टाइम आना चाहिए, क्योंकि मेला सुबह के टाइम पर लगता है, लेकिन समय ना होने के कारण हम लोग शाम के टाइम पर आए हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पवित्र धाम रामेश्वर बाबा धाम। यहाँ पर हर मंगलवार को मेला भी लगता है और दर्शन के लिए बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बड़ी ही श्रद्धा के साथ। अगर हम लोग सुबह के टाइम आते तो लंबी लाइन लगानी पड़ती, दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और वैसे भी किसी कारण हम लोग सुबह नहीं आ पाए, तो हम लोग शाम के टाइम पर आए, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है दोस्तों। बड़ी ही शांति के साथ, बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। और दोस्तों ये है रामेश्वर बाबा, बहुत ही मान्यता होती है।
कितने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। और हम काफ़ी सालों से कर रहे थे लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था। मायके से तो हम आ जाते लेकिन यहाँ से जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आज लेकिन किसी तरह हो गई प्लानिंग, और अचानक से प्लानिंग हुई दोपहर में करीब 12 बजे प्लानिंग हुई और 3 बजे हम लोग निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर बस सभी लोगों के दर्शन कर लेते हैं। और हर जगह पर दोस्तों अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने अपने तीर्थ स्थान होते हैं। तो यहाँ का ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। और शादी के बाद हम आए तो थे लेकिन मायके से आए हुए थे तो इनके साथ और चारू ने भी दर्शन यहाँ पे नहीं किए हैं, तो इन्हीं को कराने के लिए हम आ गए थे। और साथ में हमारा भी जो है बहुत दिनों से मन था यहाँ पर आने का, तो बस आज दर्शन भी हो गए हैं और बहुत ही सुकून शांति के साथ हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। और रामेश्वर बाबा को संत की उपाधि दी गई है, बहुत ही बड़े ज्ञानी संत थे और बहुत ही मान्यता होती है। तो जो लोग यहाँ से जुड़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक दर्शन हो चुके हैं। प्रसाद आप लोग भी रामेश्वर बाबा का प्रसाद ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है मंदिर में। तो चलिए आगे चलते हैं, मेला घूमते हैं। और तो शाम के टाइम पर आए हैं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी सुबह होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और कम से कम 4 सालों के बाद आज हम यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे, उसके बाद मंदिर का भ्रमण भी कर लिया है, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर वानर सेना भी थी लेकिन पता नहीं क्यों इतने शांत थे ये लोग, छीना झपटी नहीं कर रहे थे। तो बस जहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाना होता है वहाँ पर चढ़ा देते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूरी फैमिली को, हमारी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। हमारे आदरणीय माता पिता को, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और उनकी ज़िंदगी में भी खुशियों की बहार आती रहे। और दोस्तों दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गए थे, मन प्रसन्न हो गया था। फिर यहाँ पर लगता है मेला, तो मेले का भी भ्रमण कर लेते हैं। और जब हम लोग आए थे ना तो आधी दुकानें जा चुकी थी क्योंकि शाम के करीब 4:30-5 बज गए होंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो जो दुकानें बची भी थी तो उनकी पैकिंग हो रही थी क्योंकि ये मेला सुबह से दोपहर तक का होता है, 3 बजे तक अच्छे से लगता है, उसके बाद सभी लोग अपनी दुकानें बंद करने लगते हैं। तो बस जल्दी जल्दी में जो सामान दिख रहा था, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत लग रही थी वो चीज़ हम ले लेते हैं। और भला हम महिलाएं मेला आएँ और घर गृहस्थी की सामानें ना ले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया वो लिया। उसके बाद लगी थी सभी को भूख, क्योंकि सच बताएं तो आज हमने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, रायता और दाल चावल सभी कुछ बनाया था लेकिन नहीं खाया था। कौन ये कहाँ चिपकाओगी? दीवार भी चिपका कहाँ? अपने कमरे में निकाल दो, बढ़िया। यही लोगी ना? बस 20-40 किलो नहीं आंटी 10 का 10 और सुबह से शाम के करीब 5:30 बज गए थे तब जोरों की भूख लगी थी। और ऐसा था ना कि लग रहा था कि नहीं दर्शन कर लेंगे तभी खाएंगे, और इसी चक्कर में इतनी देर हो गई थी। फिर यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल के लिए हम ड्रेस देख रहे थे और उनके लिए कुछ सामान देख रहे थे। और बाकी ये मेला तो बड़ा ही भव्य लगता है लेकिन सुबह के टाइम आओ तो, और हम लोग शाम के टाइम पर आए थे। तो इसी तरह बस भ्रमण करते करते शाम के 6:30 बज गए, पता ही नहीं चला। और दोस्तों हम लोगों की शॉपिंग तो जारी रहेगी, लेकिन दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का यह वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।